नेक्स्ट हमारे पास है ज्योमेट्रिक सीरीज की कन्वर्जेंस और डाइवर्जेंस से रिलेटेड रिजल्ट। जीपी सीरीज है ये हमारी a प्लस ए आर स्क्वायर एंड अप टू सो ऑन। हमें ये प्रूफ करना है कि अगर r की मोड वैल्यू 1 से कम है तो ये सीरीज कन्वर्ज करेगी। इफ r इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1 तो ये सीरीज डाइवर्स करेगी। इफ r इज इक्वल टू -1 तो सीरीज ऑसिलेट करेगी फाइनाइटली, एंड इफ r इज लेस देन -1 तो सीरीज ऑसिलेट करेगी इनफाइनाइटली। सपोज ये हमारे पास 0 है, ये 1 है और ये -1 है। तो अगर r की मोड वैल्यू 1 से कम है, इसका मतलब r अगर -1 से 1 के बीच में लाई करता है, -1 से 1 के बीच में लाई करता है, तो r अगर इधर इस हिस्से में है तो सीरीज कन्वर्ज करेगी। अगर r की वैल्यू 1 या 1 से ज़्यादा है, अगर r की वैल्यू 1 या 1 से ज़्यादा है तो सीरीज हमें शो करनी है डाइवर्स करेगी। अगर r की वैल्यू -1 है, ठीक है, तो हमें शो करना है सीरीज ऑसिलेट फाइनाइटली का, सीरीज का ये बिहेवियर होगा। और अगर r की वैल्यू -1 से लेस है, ठीक, तो हमें दिखाना है सीरीज ऑसिलेट इनफाइनाइटली। अब हमें पता है सीरीज की कन्वर्जेंस किस पर डिपेंड करती है, SN सीक्वेंस के ऊपर। जो बिहेवियर SN सीक्वेंस का होगा वही बिहेवियर इस सीरीज का होगा। तो अब हम SN लिखते हैं। SN का मतलब सीरीज की पहली n टर्म्स का सम। तो ये हमने ले ली a प्लस ए आर स्क्वायर अप टू AR की पावर n-1, पहली n टर्म्स का सम। फाइनाइटली मैनी टर्म्स का सम है, जीपी सीरीज है, उसके सम का फॉर्मूला लगा दिया, ठीक है, प्रोवाइडेड r इज नॉट इक्वल टू 1। नाउ पहला केस, इफ मोड ऑफ r इज लेस देन 1 देन r इज टू द पावर n टेंड्स टू 0 एज n टेंड्स टू इन्फिनिटी। ये हमने सीक्वेंस के चैप्टर में रिजल्ट पढ़ा था कि अगर r की मोड वैल्यू 1 से कम हो तो r इज टू द पावर n अप्रोच करता है 0 को एज n टेंड्स टू इन्फिनिटी। तो हमने दोनों साइड लिमिट लगाई, n टेंड्स टू इन्फिनिटी, ये हमारा 0 बन जाएगा, बचेगा क्या, a/1 - r विच इज यूनिक एंड फाइनाइट। इसका मतलब SN की लिमिट फाइनाइट आ रही है, इसका मतलब SN कन्वर्जेंट है, और SN कन्वर्जेंट है तो गिवन सीरीज भी क्या हो गई, कन्वर्जेंट। और जिसको SN कन्वर्ज करती है उसको ही सीरीज भी कन्वर्ज करती है, या उसको उस सीरीज का सम कहा जाता है। तो इस सिचुएशन में व्हेन मोड ऑफ r लेस देन 1, इस सीरीज का सम कितना आ गया, a/1 - r। नेक्स्ट केस, इफ r इज ग्रेटर देन 1, तो ये हमने फिर से सीक्वेंस के चैप्टर में रिजल्ट पढ़ा था कि इफ r इज ग्रेटर देन 1 देन r इज टू द पावर n टेंड्स टू इन्फिनिटी एज n टेंड्स टू इन्फिनिटी। अब SN के ऊपर लिमिट लगाई, SN हमारा ये था, लिमिट लगाई तो ये तो इन्फिनिटी हो गया, इन्फिनिटी -1 इन्फिनिटी, इन्फिनिटी अपॉन समथिंग इन्फिनिटी। तो SN हमारी क्या है, डाइवर्जेंट, तो गिवन सीरीज भी क्या हो गई, डाइवर्जेंट। दो केसेस हो गए, ठीक है। अभी r इज इक्वल टू 1 रहता है, अभी हमने सिर्फ r ग्रेटर देन 1 किया है, अब हम करेंगे r इज इक्वल टू 1। सो अब हमने लिया r इज इक्वल टू 1, तो सीरीज में जहां जहां r था उसकी जगह 1 पुट कर दिया, SN में भी हमने r की जगह 1 पुट कर दिया। तो ये हो गया a प्लस ए प्लस ए प्लस ए, कितनी बार, n टाइम्स, तो वो कितना हो गया, na। अब जैसे ही हम इस पे लिमिट लगाएंगे n टेंड्स टू इन्फिनिटी, तो ये आंसर आ जाएगा इन्फिनिटी। इसका मतलब सीक्वेंस डाइवर्जेंट है, तो गिवन सीरीज भी क्या हो गई, डाइवर्जेंट, ठीक है। सो r ग्रेटर देन इक्वल टू 1 पे सीरीज क्या हो गई, डाइवर्जेंट। मोड ऑफ r लेस देन 1 पे सीरीज क्या आई थी, कन्वर्जेंट। तीसरा केस, व्हेन r इज इक्वल टू -1, तो हमने SN के अंदर r की जगह -1 पुट कर दिया। अब देखो इसमें क्या है, अगर n ओड है तो सम a आएगा, अगर n इवन है तो सम 0 आएगा। जैसे मैं S1 लिखूंगी तो वो सिर्फ a आएगा, अगर मैं S2 लिखूंगी तो वो a - a आएगा, अगर मैं S3 लिखूंगी तो वो a - a प्लस a आएगा, ठीक है। ये कितना हो गया, 0, ये कितना बचा, a। तो अगर n ओड है तो आंसर आ रहा है a, अगर n इवन है तो SN आ रहा है 0। इसका मतलब ये तो ऑसिलेट कर रही है, ठीक है। 0 ये सीक्वेंस कैसे बन गई, a 0 SN हमारी ये सीक्वेंस हो गई, और ये क्या है, ऑसिलेट फाइनाइटली, ठीक है। सो SN सीक्वेंस ऑसिलेट फाइनाइटली बिटवीन 0 एंड a, इसीलिए सीरीज भी क्या है, ऑसिलेट फाइनाइटली। फोर्थ केस, व्हेन r इज लेस देन -1, दोनों साइड माइनस से मल्टीप्लाई किया तो -r इज ग्रेटर देन 1, -r को हमने x लिख दिया, बता दिया वेयर x इज इक्वल टू -r, सो x इज ग्रेटर देन 1। और ये हमने फिर से सीक्वेंस में रिजल्ट पढ़ा था कि अगर x ग्रेटर देन 1 हो तो x रेज टू दी पावर n अप्रोच करता है इन्फिनिटी को एज n टेंड्स टू इन्फिनिटी। नाउ ये हमारा SN था, इसमें हमने r की जगह लिख दिया -x,
ठीक है। अगर n इवन है तो ये आंसर आएगा, ठीक है, क्योंकि माइनस की पावर प्लस हो जाएगी। n ओड है तो ये आंसर आएगा। फिर अगर हम इस पे लिमिट लगाएं तो n इवन है तो आंसर माइनस इन्फिनिटी आएगा, n ओड है तो आंसर इन्फिनिटी आएगा, क्योंकि x की पावर n इन्फिनिटी को जा रहा था। ये बनेगा 1 माइनस इन्फिनिटी एंड 1 प्लस इन्फिनिटी प्लस के इन्फिनिटी। इट मीन्स ये ऑसिलेट कर रही है इनफाइनाइटली, ठीक है ना। यहाँ पर तो Sn का आंसर क्या आ रहा था, a और 0, ये ऑसिलेट कर रही थी फाइनाइटली, ये ऑसिलेट कर रही है इनफाइनाइटली, तो गिवन सीरीज भी ऑसिलेट करेगी इनफाइनाइटली। नेक्स्ट हमारे पास डेफिनेशन है सीरीज ऑफ पॉजिटिव टर्म्स। अगर किसी इनफाइनाइट सीरीज की सारी टर्म्स पॉजिटिव हैं, a1 भी ग्रेटर देन 0, a2 भी ग्रेटर देन 0, a3 भी ग्रेटर देन 0, इन शॉर्ट an इज ग्रेटर देन 0 फॉर ऑल n, तो इस सीरीज को क्या कहा जाता है, सीरीज ऑफ पॉजिटिव टर्म्स। नेक्स्ट रिजल्ट है ए पॉजिटिव टर्म सीरीज आइदर कन्वर्जेस और डाइवर्जेस टू प्लस इन्फिनिटी। नॉर्मली तो हम क्या कहते हैं कि जो सीरीज होती है वो कन्वर्जेंट भी हो सकती है, डाइवर्जेंट भी हो सकती है, डाइवर्जेस टू प्लस इन्फिनिटी भी हो सकती है, डाइवर्जेस टू माइनस इन्फिनिटी भी हो सकती है और ऑसिलेट भी कर सकती है। लेकिन अगर सीरीज पॉजिटिव टर्म्स की सीरीज है तो उसके पास सिर्फ और सिर्फ दो बिहेवियर होंगे, या तो वो कन्वर्ज करेगी या फिर वो डाइवर्ज करेगी प्लस इन्फिनिटी को। बचा हुआ कोई भी बिहेवियर उसके पास नहीं हो सकता, जैसे कि ना तो वो डाइवर्ज कर सकती माइनस इन्फिनिटी को और ना ही वो ऑसिलेट कर सकती। अब हमें इसका प्रूफ देना है कि ऐसा क्यों है कि पॉजिटिव टर्म सीरीज के पास सिर्फ ये दो तरह के ही बिहेवियर हैं, ठीक है। इसके लिए हमने कहा लेट समेशन an एक सीरीज है पॉजिटिव टर्म्स की, इट मीन्स an इज ग्रेटर देन 0 फॉर ऑल n ग्रेटर देन इक्वल टू 1। Sn हमारा वही हो गया सीक्वेंस ऑफ nth पार्शियल सम। फिर हमने Sn की वैल्यू लिखी, सीरीज की पहली n टर्म्स का सम। Sn माइनस 1 क्या हो गया, सीरीज की पहली n माइनस 1 टर्म्स का सम। इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो सिर्फ क्या बचेगा, an, बाकी तो सारी टर्म्स कट जाएंगी, सिर्फ क्या बचेगा an, एंड an इज ग्रेटर देन 0 क्वेश्चन में दे रखा है। इट मीन्स Sn माइनस 1 इज ग्रेटर देन 0, इट मीन्स Sn इज ग्रेटर देन Sn माइनस 1। इसका मतलब Sn इज ए मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग सीक्वेंस, जिसका सफिक्स बड़ा है उसके कॉरस्पॉन्डिंग वाली टर्म बड़ी आ रही है, तो इसीलिए Sn इज ए मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग सीक्वेंस, ठीक है। और ये हमने सीक्वेंस के चैप्टर में रिजल्ट पढ़ा था कि मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग सीक्वेंसेस के पास सिर्फ दो तरह के बिहेवियर होते हैं, या तो वो कन्वर्स करती हैं या फिर वो डाइवर्स करती हैं प्लस इन्फिनिटी को। ये हमने सीक्वेंस के चैप्टर में मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग सीक्वेंस, मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग सीक्वेंस वाला जो टॉपिक था वहां हमने ये रिजल्ट पढ़ा था कि कोई भी मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग सीक्वेंस है तो उसके पास सिर्फ ये दो तरह के बिहेवियर हैं, ठीक है। तो Sn या तो कन्वर्स करेगी या डाइवर्स करेगी प्लस इन्फिनिटी को, और जो बिहेवियर Sn का है वही बिहेवियर समेशन an इस इनफाइनाइट सीरीज का भी होगा। इसीलिए दिस इनफाइनाइट सीरीज आइदर कन्वर्जेस और डाइवर्जेस टू प्लस इन्फिनिटी। इसके बाद हमारे पास रिजल्ट है जनरल टेस्ट फॉर द कन्वर्जेंस ऑफ पॉजिटिव टर्म सीरीज। A necessary and sufficient condition for the convergence of a positive term series। ये कोई भी पॉजिटिव टर्म सीरीज है, ये कन्वर्ज करेगी, इसके लिए नेसेसरी और सफिशिएंट कंडीशन क्या है, Sn जो हमारी सीक्वेंस ऑफ nth पार्शियल सम होती है, दैट Sn सीक्वेंस शुड बी बाउंडेड अबव। इट मीन्स अगर ये सीरीज कन्वर्ज करती है तो डेफिनेटली Sn सीक्वेंस बाउंडेड अबव होगी, एंड कन्वर्सली अगर Sn सीक्वेंस बाउंडेड अबव है तो ये इनफाइनाइट सीरीज कन्वर्ज करती होगी। लेकिन इसमें ये ध्यान देने वाली बात है कि जो ये इनफाइनाइट सीरीज है दिस इज अ पॉजिटिव टर्म सीरीज। पॉजिटिव टर्म सीरीज है तो ही ये रिजल्ट होल्ड करता है कि अगर सीरीज कन्वर्ज करेगी तो Sn बाउंडेड अबव होगी, और अगर Sn सीक्वेंस बाउंडेड अबव है तो सीरीज कन्वर्ज करेगी। प्रूफ इसका बहुत ही सिंपल है। हमने सबसे पहले लिखा कि Sn क्या होता है, सीरीज की पहली n टर्म्स का सम। Sn माइनस 1 क्या होता है, पहली n माइनस 1 टर्म्स का सम। फिर हमने इनका डिफरेंस निकाला, कट कटा के सिर्फ an बचा, बाकी सारी टर्म्स कट गई, एंड an इज ग्रेटर देन 0। ये हमें क्वेश्चन में दे रखा था क्योंकि सीरीज पॉजिटिव टर्म सीरीज थी। समेशन an क्या थी, पॉजिटिव टर्म सीरीज थी, इट मीन्स सारे के सारे an क्या थे, ग्रेटर देन 0। इसका मतलब Sn माइनस 1 इज ग्रेटर देन 0, इट मीन्स Sn इज ग्रेटर देन Sn माइनस 1, एंड दिस इंप्लाइज Sn इज ए मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग सीक्वेंस। ये तो हमने अभी अभी भी करके दिखाया था कि अगर समेशन an एक पॉजिटिव टर्म की सीरीज है
तो Sn क्या बनती है, एक मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग सीक्वेंस। ठीक है, अब सपोज हमने फर्स्ट पार्ट में मान लिया कि Sn इज बाउंडेड अबव, मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग तो थी, साथ में बाउंडेड अबव भी हो गई, तो ये हमने मोनोटोन कन्वर्जेंस थ्योरम पढ़ी थी कि कोई भी सीक्वेंस अगर मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग हो और साथ में बाउंडेड अबव हो तो वो क्या हो जाती है, कन्वर्जेंट। ठीक है, इसका मतलब Sn क्या हो गई, कन्वर्जेंट, और अगर Sn सीक्वेंस कन्वर्जेंट है तो इनफाइनाइट सीरीज भी क्या होगी, कन्वर्जेंट। तो फर्स्ट पार्ट प्रूफ हो गया कि हमने माना Sn बाउंडेड अबव है तो सीरीज क्या हो गई, कन्वर्जेंट। अब हम मान रहे हैं कि सीरीज क्या है, कन्वर्जेंट, और हमें Sn को बाउंडेड अबव दिखाना है। अब हमने लिखा सीरीज कन्वर्जेंट है, सीरीज कन्वर्जेंट है तो Sn सीक्वेंस भी क्या होगी, कन्वर्जेंट, एंड एवरी कन्वर्जेंट सीक्वेंस इज बाउंडेड, तो Sn सीक्वेंस क्या हो गई, बाउंडेड। बाउंडेड है इट मीन्स बाउंडेड अबव भी है और बाउंडेड बिलो भी है, बट हमें क्या चाहिए था, बाउंडेड अबव। नेक्स्ट हमारे पास ये कंपैरिजन टेस्ट है। सपोज समेशन an और समेशन bn दो पॉजिटिव टर्म्स की सीरीज है और k कोई भी फिक्स्ड पॉजिटिव कांस्टेंट है सच दैट an इज लेस देन इक्वल टू k इंटू bn फॉर ऑल n, an इज लेस देन इक्वल टू k इंटू bn, देन हमारे पास दो रिजल्ट हैं। अगर समेशन bn कन्वर्जेंट होगा तो समेशन an भी क्या हो जाएगा, कन्वर्जेंट। अगर समेशन bn कन्वर्जेंट है तो समेशन an भी क्या होगा, कन्वर्जेंट। और दूसरा रिजल्ट है अगर समेशन an डाइवर्जेंट है तो समेशन bn भी क्या हो जाएगा, डाइवर्जेंट। ये एक हमारे पास कंपैरिजन टेस्ट है कि दो सीरीज दे रखी हो तो इनमें से एक के कन्वर्जेंट होने से हम दूसरे के कन्वर्जेंट होने के बारे में कुछ कह सकते हैं या नहीं कह सकते। ठीक है, तो हम क्या क्या बता सकते हैं इस रिजल्ट में कि अगर an लेस देन इक्वल टू है k इंटू bn तो हम दो बातें कह सकते हैं। पहली कि समेशन bn के कन्वर्जेंट होने से समेशन an भी क्या हो जाएगी, कन्वर्जेंट, और समेशन an के डाइवर्जेंट होने से समेशन bn भी क्या हो जाएगी, डाइवर्जेंट। लेकिन अगर समेशन bn डाइवर्जेंट है तो हम समेशन an के बारे में कुछ नहीं कह सकते, और इसी तरह से अगर समेशन an कन्वर्जेंट होती तो भी हम समेशन bn के बारे में कुछ नहीं कह सकते। हम सिर्फ इन्हीं दो सिचुएशंस में ये दो चीजें बता सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास कंपैरिजन टेस्ट। इफ समेशन an एंड समेशन bn आर टू पॉजिटिव टर्म सीरीज एंड स्मॉल k एंड कैपिटल K आर टू पॉजिटिव नंबर सच दैट k इंटू bn इज लेस देन इक्वल टू an इज लेस देन इक्वल टू k इंटू bn। पिछली थ्योरम में सिर्फ क्या था, an इज लेस देन इक्वल टू k bn। अब की बार क्या है, k bn इज लेस देन इक्वल टू an एंड an इज लेस देन इक्वल टू k bn। देन समेशन an एंड समेशन bn कन्वर्ज और डाइवर्स टुगेदर, मीन्स अगर ये कन्वर्जेंट होगी तो ये भी कन्वर्जेंट होगी, अगर समेशन bn डाइवर्जेंट होगी तो समेशन an भी डाइवर्जेंट होगी, अगर समेशन an कन्वर्जेंट है तो समेशन bn भी कन्वर्जेंट होगी, और अगर समेशन an डाइवर्जेंट है तो समेशन bn भी डाइवर्जेंट होगी। इसका मतलब दोनों का कन्वर्जेंस और डाइवर्जेंस का बिहेवियर सेम रहेगा। अगर एक कन्वर्जेंट है तो दूसरी भी कन्वर्जेंट, अगर एक डाइवर्जेंट है तो दूसरी भी डाइवर्जेंट। नेक्स्ट कंपैरिजन टेस्ट है हमारे पास। इफ समेशन an एंड समेशन bn बी टू सीरीज ऑफ पॉजिटिव टर्म्स सच दैट an इज लेस देन इक्वल टू k इंटू bn फॉर n ग्रेटर देन इक्वल टू m, जबकि उस पहली वाली थ्योरम में क्या था, फॉर ऑल n था। ठीक है, इसमें सिर्फ क्या फर्क आया है, फॉर ऑल n की जगह क्या है, फॉर ऑल n ग्रेटर देन इक्वल टू m। तो भी वही दोनों रिजल्ट होल्ड करेंगे कि अगर समेशन bn कन्वर्जेंट है तो समेशन an भी कन्वर्जेंट होगी, और अगर समेशन an डाइवर्जेंट है तो समेशन bn भी डाइवर्जेंट होगी। एंड रिजल्ट दोनों के वही हैं जो उस थ्योरम में थे, बस फर्क सिर्फ क्या है, वहां पर फॉर ऑल n ग्रेटर देन इक्वल टू 1 था और यहाँ पर फॉर ऑल n ग्रेटर देन इक्वल टू m है, तो भी ये रिजल्ट होल्ड करेंगे जो कि उस थ्योरम में होल्ड कर रहे थे। नेक्स्ट कंपैरिजन टेस्ट है। इफ समेशन an एंड समेशन bn आर टू पॉजिटिव टर्म सीरीज और स्मॉल k और कैपिटल K क्या है, दो पॉजिटिव नंबर सच दैट k bn लेस देन इक्वल टू an इज लेस देन इक्वल टू k bn फॉर ऑल n ग्रेटर देन इक्वल टू m, जबकि जो लास्ट थ्योरम थी उसमें क्या था, फॉर ऑल n। ठीक है, और यहाँ पर क्या है, फॉर ऑल n ग्रेटर देन इक्वल टू m, बस ये फर्क है।
एंड रिजल्ट दोनों का सेम है, देन समेशन ए एन एंड समेशन बी एन कन्वर्ज और डाइवर्स टुगेदर, मतलब कि दोनों का कन्वर्जेंस डाइवर्जेंस का बिहेवियर सेम रहेगा। अगर एक कन्वर्जेंट है तो दूसरी भी कन्वर्जेंट, अगर एक डाइवर्जेंट है तो दूसरी भी डाइवर्जेंट। नेक्स्ट रिजल्ट है जो कि सबसे ज़्यादा यूज होता है क्वेश्चंस को सॉल्व करने में। इफ समेशन ए एन एंड समेशन बी एन आर टू सीरीज ऑफ पॉजिटिव टर्म्स सच दैट ए एन अपॉन बी एन की लिमिट क्या आ रही है, एल, लिमिट एन टेंड्स टू इन्फिनिटी, ए एन अपॉन बी एन की लिमिट कितनी आ रही है, एल, जिसमें एल फाइनाइट भी होना चाहिए और नॉन जीरो भी होना चाहिए, देन दोनों सीरीज का कन्वर्जेंस और डाइवर्जेंस का बिहेवियर सेम रहेगा। ठीक है, इसका हम प्रूफ कर लेते हैं। हमने लिखा ए एन और बी एन दोनों पॉजिटिव टर्म सीरीज थी, दे रखा था, तो ए एन अपॉन बी एन भी हमारी क्या हो गई, ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो इसकी लिमिट भी क्या होगी, ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ये हमने सीक्वेंस के चैप्टर में रिजल्ट पढ़ा था। ठीक है, यहां पर तो बल्कि स्ट्रिक्टली ग्रेटर का साइन आना चाहिए, क्योंकि ए एन भी पॉजिटिव है, ठीक है, और बी एन भी पॉजिटिव है, तो ए एन अपॉन बी एन भी क्या होगी, ग्रेटर देन 0। लेकिन जब लिमिट लगाते थे तो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 आ जाता था। ठीक है, और इसको हमने क्वेश्चन में क्या नाम दे रखा है, एल। ए एन अपॉन बी एन की लिमिट को हमने क्या नाम दे रखा था, एल। सो एल इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। लेकिन एल 0 नहीं है, ये भी हमें क्वेश्चन में दे रखा है कि जो लिमिट एल है वो नॉन जीरो है। इट मीन्स एल हमारा क्या हो गया, ग्रेटर देन 0। इसका मतलब सपोज ये 0 है तो यहाँ कहीं एल आ रहा है, क्योंकि एल 0 से बड़ा है। अब हमें क्या करना है, एप्सिलन इस तरह से चूज करना है कि एल माइनस एप्सिलन भी ग्रेटर देन 0 हो। इट मीन्स यहाँ सपोज हमने कोई नंबर ले लिया एल माइनस एप्सिलन, और एप्सिलन हमें इतना छोटा लेना है कि एल माइनस एप्सिलन भी पॉजिटिव रहे। ठीक, इसके बाद हम लिमिट की डेफिनेशन लगा रहे हैं कि ए एन अपॉन बी एन की लिमिट क्वेश्चन में कितनी दे रखी थी, एल। लिमिट की डेफिनेशन लगा दी कि फॉर एप्सिलन ग्रेटर देन 0 देयर एग्जिस्ट ए पॉजिटिव इंटीजर m सच दैट मोड ऑफ ए एन बाई बी एन माइनस एल इज लेस देन एप्सिलन फॉर ऑल एन ग्रेटर देन इक्वल टू m। ये हमने अपनी लिमिट की डेफिनेशन लगा दी, जो हमने सीक्वेंस में लिमिट की डेफिनेशन पढ़ी थी। ठीक है, मोड हटाते हैं तो ये क्या आएगा, ए एन बाई बी एन माइनस एल लाइज बिटवीन माइनस एप्सिलन एंड एप्सिलन, और फिर हमने एल प्लस कर दिया सारे में, तो ये हो गया एल माइनस एप्सिलन, दिस इज लेस देन ए एन बाई बी एन, दिस इज लेस देन एल प्लस एप्सिलन। ठीक है, फिर बी एन से सारे को मल्टीप्लाई कर दिया। इनइक्वालिटी चेंज क्यों नहीं हुई, क्योंकि बी एन हमारा ग्रेटर देन 0 था। ठीक, इसको हमने नाम दे दिया स्मॉल के, इसको हमने नाम दे दिया कैपिटल के, जिसमें स्मॉल के जिसको कह रहे हैं इसको स्मॉल के कह रहे हैं, दिस इज पॉजिटिव, और एल प्लस एप्सिलन यहाँ आएगा, इसको कैपिटल के कह रहे हैं, दिस इज ऑल्सो पॉजिटिव। ठीक है, अब हम वो कंपैरिजन टेस्ट लगाते हैं जो हमने अभी अभी पढ़ा था कि अगर फॉर ऑल एन ग्रेटर देन इक्वल टू एम के लिए के इंटू बी एन लेस देन हो ए एन से, और वो फर्दर लेस हो कैपिटल के इंटू बी एन से, तो दोनों सीरीज का कन्वर्ज और डाइवर्स का बिहेवियर सेम रहता है। सो देयरफॉर बाय कंपैरिजन टेस्ट फोर्थ फॉर्म दिस सीरीज एंड दिस सीरीज कन्वर्ज और डाइवर्स टुगेदर। ये अभी किया था ना रिजल्ट, कि अगर ये चीज हो फॉर ऑल एन ग्रेटर देन इक्वल टू एम, तो दोनों सीरीज का कन्वर्ज और डाइवर्स का बिहेवियर सेम रहता है। ठीक है, नेक्स्ट रिजल्ट है, अगर ए एन अपॉन बी एन की लिमिट 0 आ जाती, जैसे इस क्वेश्चन में हम क्या कह रहे थे कि 0 भी नहीं होनी चाहिए और फाइनाइट होनी चाहिए। अगर ए एन अपॉन बी एन की लिमिट 0 आ जाती तो क्या होता, और अगर इन्फिनिटी आ जाती तो क्या होता, क्योंकि यहाँ तो कह रहे थे 0 भी नहीं होनी चाहिए और इन्फिनिटी भी नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो अब हम ये दो केसेस देखते हैं। अगर ए एन अपॉन बी एन की लिमिट 0 आएगी तो क्या होगा, और अगर ए एन अपॉन बी एन की लिमिट इन्फिनिटी आती है तो क्या होगा। सो अगर समेशन ए एन समेशन बी एन दो सीरीज हैं पॉजिटिव टर्म्स की, और अगर ए एन अपॉन बी एन की लिमिट 0 आ जाती है और समेशन बी एन कन्वर्जेंट है, तो समेशन ए एन क्या होगा, कन्वर्जेंट। जबकि पिछले रिजल्ट में दोनों सीरीज का कन्वर्ज डाइवर्स का बिहेवियर सेम था, जबकि यहाँ पर हम सिर्फ एक चीज कह सकते हैं कि अगर जो बी एन नीचे लिखा हुआ है उसका समेशन बी एन अगर कन्वर्जेंट है, तो समेशन ए एन जो ऊपर ए एन लिखा है उसका समेशन ए एन भी क्या होगा, कन्वर्जेंट। और दूसरा रिजल्ट क्या है, अगर ए एन अपॉन बी एन की लिमिट इन्फिनिटी आ रही है तो नीचे वाला जो बी एन है उसका समेशन बी एन अगर डाइवर्जेंट है तो समेशन ए एन भी क्या होगा, डाइवर्जेंट। यहाँ पर ऐसा बिल्कुल नहीं है कि दोनों सीरीज का बिहेवियर हर सिचुएशन में सेम रहेगा, ऐसा नहीं है। सिर्फ हम पहली सिचुएशन में क्या बता सकते हैं
कि अगर समेशन बी एन कन्वर्जेंट होगा तो समेशन ए एन भी कन्वर्जेंट हो जाएगा। अगर समेशन बी एन यहाँ पर डाइवर्जेंट होता तो हम इसके बारे में कुछ नहीं कह सकते थे, और समेशन ए एन के कन्वर्जेंट होने से तो इसके बारे में बिल्कुल भी कुछ नहीं कह सकते, और इसी तरह से समेशन ए एन के डाइवर्जेंट होने पर भी हम समेशन बी एन के बारे में कुछ नहीं कह सकते। ठीक है, तो हम सिर्फ क्या कह सकते हैं, सिर्फ एक चीज कह सकते हैं कि अगर समेशन बी एन कन्वर्जेंट है तो समेशन ए एन भी क्या होगा, कन्वर्जेंट। और यहाँ पर भी हम सिर्फ एक ही बात कह सकते हैं। ठीक है, अब इसका प्रूफ देखते हैं। ए एन अपॉन बी एन की लिमिट कितनी है, 0। सीक्वेंस में जो हमने लिमिट की डेफिनेशन पढ़ी थी वो यहाँ अप्लाई कर दी कि फॉर एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 देयर एग्जिस्ट अ पॉजिटिव इंटीजर m सच दैट मोड ऑफ ए एन बाई बी एन माइनस 0 इज लेस देन एप्सिलॉन फॉर ऑल n ग्रेटर देन इक्वल टू m। फिर यहाँ से हम क्या लिखेंगे कि जो ए एन बाई बी एन है वो किसके बीच में लाई कर रहा है, माइनस एप्सिलॉन और एप्सिलॉन के बीच में लाई कर रहे हैं। फिर हम तीनों साइड बी एन से मल्टीप्लाई कर देंगे, इनइक्वालिटी चेंज नहीं होगी क्योंकि बी एन हमारी पॉजिटिव है। ठीक है, फिर हमने यहाँ से माइनस एप्सिलॉन बी एन वाला हिस्सा नहीं लिया। ठीक, हमने सिर्फ ये वाला पोर्शन उठाया है। सो ए एन इज लेस देन एप्सिलॉन इनटू बी एन। फिर अब हम कंपैरिजन टेस्ट लगा रहे हैं, जो हमने थर्ड वाला कंपैरिजन टेस्ट पढ़ा था। थर्ड वाला कंपैरिजन टेस्ट देखो क्या था, ये था कि अगर ए एन लेस हो के इंटू बी एन से फॉर ऑल एन ग्रेटर देन इक्वल टू एम, तो यहाँ पर जो राइट में सीरीज है समेशन बी एन, उसके कन्वर्जेंट होने से लेफ्ट वाला समेशन ए एन भी कन्वर्जेंट हो जाएगा। अब यहाँ पर भी हमने यही लिखा, इस के की जगह यहाँ एप्सिलॉन लिखा है। ठीक है, सो समेशन बी एन कन्वर्जेंट हमें क्वेश्चन में दे रखा है और साथ में ये चीज दे रखी है। देयरफॉर उस थर्ड फॉर्म वाली जो हमारी थ्योरम थी उससे समेशन ए एन भी क्या हो गया, कन्वर्जेंट। ऐसे ही नेक्स्ट पार्ट है थ्योरम का कि ए एन अपॉन बी एन की लिमिट कितनी है, इन्फिनिटी। फिर हम इस लिमिट इन्फिनिटी की डेफिनेशन लगाते हैं। तो फॉर एनी पॉजिटिव रियल नंबर के हाउएवर लार्ज इट मे बी देयर एग्जिस्ट अ पॉजिटिव इंटीजर m सच दैट a n बाई बी एन इज ग्रेटर देन k फॉर ऑल n ग्रेटर देन इक्वल टू m। ये हमने किसी सीक्वेंस की लिमिट इन्फिनिटी आने की डेफिनेशन लगा दी, डाइवर्स टू प्लस इन्फिनिटी की डेफिनेशन लगा दी। यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई करके आ गया a n इज ग्रेटर देन k इंटू बी एन। इसका मतलब k इंटू बी एन इज लेस देन a n। ठीक है, और हमें साथ में ये भी दे रखा है इस पार्ट में कि समेशन बी एन क्या है, डाइवर्जेंट। फिर से वही हमने थर्ड फॉर्म लगाई है, अगर समेशन बी एन डाइवर्जेंट हो तो समेशन ए एन भी क्या हो जाएगा, डाइवर्जेंट बाय कंपैरिजन टेस्ट थर्ड फॉर्म। ठीक है, नेक्स्ट ये कंपैरिजन टेस्ट है। इनमें से देखो जो सबसे ज्यादा न्यूमेरिकल को सॉल्व करने में काम आता है वो तो यही वाला आता है कि अगर ए एन बाई बी एन की लिमिट एल हो, और एल किसी किसी क्वेश्चन में ये भी हो जाता है कि एल की वैल्यू 0 या इन्फिनिटी आ जाती है। बाकी अदरवाइज मैक्सिमम क्वेश्चन इस वाले रिजल्ट से सॉल्व हो जाते हैं। इसके बाद ये कंपैरिजन टेस्ट है कि अगर समेशन ए एन और समेशन बी एन दो सीरीज हैं पॉजिटिव टर्म्स की सच दैट ए एन बाई ए एन प्लस 1 इज ग्रेटर देन इक्वल टू बी एन बाई बी एन प्लस 1 फॉर ऑल एन ग्रेटर देन इक्वल टू एम वेयर एम इज अ पॉजिटिव इंटीजर, देन समेशन बी एन के कन्वर्जेंट होने से समेशन